बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सजाद व्लॉग्स में सब दोस्तों को खुशामदीद। जनाब, यूएस एम्बेसी जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो यूएस एम्बेसी है या जो यूएसए का वीज़ा है ये अनप्रडिक्टेबल है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अगर वो देने पे आए तो एक शलवार कमीज पहने में एक सादा सा देहाती सा आदमी जाए और वो उसको भी दे देते हैं, और अगर ना देने पे आए तो चाहे आपने पेंट कोट पहना हो या दुनिया का महंगा सूट पहना हुआ हो या आपके एक बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, वो नहीं देते। अच्छा, यूएस जो वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा आजकल हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हमारी टीम जो है वो यूएस एम्बेसी के हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि यूएस एम्बेसी जो है उनकी जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी आजकल नरम है, तो वो वीज़े जो हैं वो बंदे को जज करने के बाद दे देते हैं। और हमारे साथ एक बड़ा ही रिसेंटली एक इतना अजीबोगरीब इंसिडेंट हुआ। मैं अजीबोगरीब इसलिए कहूँगा कि मेरी लाइफ में अभी तक ये इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ जिसमें एक ऐसी मिसाल मिले कि यूएस एम्बेसी जो उसने एक मिसाल एक एग्जाम्पल जो है वो बना दिया इस चीज़ को कि अभी हमने एक फैमिली है उनके लिए हमने यूएस एम्बेसी का जो है वो वीज़ा अप्लाई किया और हमें जो अपॉइंटमेंट मिली उसकी वो 2023 दिसंबर की मिली। तो जब 2023 की दिसंबर की मिली तो वो उस फैमिली को कोई ज़रूरी काम था, उन्होंने जाना था इसी महीने की 28 तारीख को। तो वो जब उन्होंने मुझे कहा कि सजाद भाई हमने तो सितंबर में जाना है, और सितंबर से भी मुराद ये है कि 10 सितंबर के करीब हमने उनकी फीस वगैरह पे की और उनकी अपॉइंटमेंट जो है हमने ली। तो मैंने कहा चले मैं कोशिश करता हूँ। हमने इधर उधर हाथ पाँव मारे, कोशिश की किसी तरह जल्दी मिल जाए, लेकिन वो जो लोग हैं बैठे हुए हैं इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे थे कि 25 से 30 हज़ार रुपया पर पर्सन मांग रहे थे उसको यूएस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को, थोड़ा सा वो भी नवंबर दिसंबर में, यानी जी 2-3 महीने बाद कि हम आपको अरेंज कर देंगे अगर आप 25,000 पर पर्सन दें। तो 25,000 पर पर्सन 6 लोग थे, वो तकरीबन 1,20,000 प्लस अमाउंट बन रही थी, 1,30,000 प्लस। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ दिन रुकें, 1-2 दिन मैं इस पर कुछ वर्किंग करता हूँ। उसके बाद मैंने वर्किंग करके तो यूएस एम्बेसी को एक ईमेल की कि जनाब ये फैमिली है, 6 लोग हैं, इनको आपने 1 साल 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दी है, लेकिन इनका ये एक ज़ाती मसला है जिसके लिए ये सिर्फ 14-15 दिन बाद यानी 28 तारीख को ये जाना चाह रहे हैं। तो आपकी मेहरबानी अगर आप इसको कंसीडर करें। आप यकीन करें कि मैं हैरान रह गया और वो फैमिली भी हैरान रह गई और हमारे दोस्त अहबाब भी हैरान रह गए। सिर्फ 24 घंटे के अंदर यूएस एम्बेसी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड करने के बाद उन्होंने ना सिर्फ उसको ऑब्लाइज किया बल्कि उन्होंने उनको 28 सितंबर यानी इसी महीने की 28 सितंबर यानी 14 तारीख को हमने उनके वो लिए, तो 14 दिन पीछे थे, ठीक है। तो 16 को हमने दोबारा मेल की, तो 17 को उन्होंने जनाब हमें जवाब दे दिया कि जी ठीक है, बिल्कुल आप इस तरह करें कि आप 28 सितंबर को है आपकी ट्रैवलिंग डेट है, तो आप इस तरह करें कि 23 सितंबर को 5 दिन पहले जो है आप एम्बेसी आ जाएं। ये इतना बड़ा एक शौक था कि मैं खुद हैरान रह गया। लेकिन इस बात से ये चीज़ साबित हुई कि हमारे यहाँ जो है वो हर काम में पैसे चलते हैं। हमारे यहाँ हर बंदा कहता है पैसे दे दो, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। लेकिन ये आप यूएस एम्बेसी की हमदर्दी या यूएस एम्बेसी की बारे में जो प्रेडिक्शन होती है उसको देखें, उन्होंने सच साबित किया है कि अगर आपका जेन्युइन केस है और आपने उनको मेल करके बताया तो वो उसको ऐसा नहीं है कि आपकी ईमेल को जो है वो फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर जो है वो उसको सुनते हैं। तो ये मेरी इंसिडेंट जो 13-14 साल का जो ये इसका ट्रैवलिंग का कैरियर, इसमें ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने ईमेल की और यूएस एम्बेसी ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। यूएस एम्बेसी जो है वो हमेशा अनप्रडिक्टेबल फैसले ही करती है। हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होता है, लेकिन अगले बंदे की छोटी सी गलती की वजह से वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं जिसमें बिल्कुल सादे लोग जो हैं वो गए हैं और उससे शरीफ आदमी ने सादा कहा जी मैं देहाती आदमी हूँ और मैं अमेरिका देखना चाहता हूँ, ठीक है, और उस पर भी उन्होंने हमेशा जो है वो बहुत सारे लोगों को वीज़े दिए हैं। तो मैं इस सिलसिले में यही आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप यूएस एम्बेसी में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट्स यकीनन बहुत दूर की मिल रही हैं, लेकिन आप उसको 2-3 बार खुद से भी रीस्केड्यूल कर सकती हैं। वो 3-4 महीने पे आ जाती है। इधर उधर लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें कि पैसे ना दें। दूसरी चीज़ ये है कि यूएस एम्बेसी एक ऐसी एम्बेसी है जिसमें आपको ना उनको आपके बैंक बैलेंस से गर्ज है, ना उनको आपके बिजनेस से गर्ज है, ना उनको आपको किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। जो उन्होंने आपसे फॉर्म ले लिया है उस फॉर्म के अकॉर्डिंगली उन्होंने आपकी डिटेल्स को चेक करना है और उसके बाद आपके इंटरव्यू में वही चीज़ें उन्होंने आपसे पूछ लेनी है। तो अगर तो आप यूरोप के वीज़े के साथ यूएस वीज़े को कंसीडर करें और इसको आपस में एक इनका मवाजना करें
तो मैं जो है वो प्रेफर करूंगा इस वक्त जो है वो यूरोप के साथ साथ कि अगर आप यूएस का वीज़ा करना चाहते हैं तो वो ये राइट टाइम है, यूएस वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। आगे न्यू ईयर भी आ रहा है, अगर आपको अच्छी अपॉइंटमेंट जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपको यूएस वीज़ा जो है वो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। थोड़ा सा खर्चा ज़रूर है लेकिन यकीनन ये एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि यूएस जो जब भी वीज़ा आपको मिलेगा आपको पता है कि 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा जो कि और मुल्कों में नहीं मिलता। तो अगर आपको इस सिलसिले में यूएस मल्टी एंट्री वीज़ा के सिलसिले में कोई भी हेल्पलाइन चाहिए, कोई भी किसी भी किस्म की हमसे कोई हेल्प चाहिए, कोई हमसे जो है वो कंसल्टेंसी चाहिए, कोई कंफर्मेशन चाहिए, किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए, हम जो है उसके लिए हाजिर हैं। हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात इसके ऊपर काम करती है और यूएस एम्बेसी का काम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रहा है। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट यह है कि अगर आपका खास तौर पर कोई जेन्युइन केस है, कोई अर्जेंट मैटर है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द जो है वो यूएस एम्बेसी का जो अपॉइंटमेंट है उसके सेक्शन से हम लेके दें। नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि हमदर्दी का जो आंसर आता है उसमें लोग क्या करते हैं कि फिर उसको मिस यूज करना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई जाली केस बना लिया, जी मेरी एमरजेंसी होगी, ये हो गया वो हो गया। ऐसा काम ना करें। अगर आपका कोई जेन्युइन केस है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस वक्त जितनी हमदर्दी के साथ यूएस एम्बेसी लोगों के केसेस को देख रही है, कोई दूसरी एम्बेसी नहीं देख रही। तो अगर आप यूएस एम्बेसी में अप्लाई करना चाहते हैं मेरे थ्रू या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। आप ज़रूर अप्लाई करें। किसी किस्म की मेरी हेल्पलाइन जो है वो अवेलेबल है आपके लिए, व्हाट्सएप अवेलेबल है। किसी भी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन, कोई हेल्पलाइन, कोई मशवरा चाहिए तो हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, खुश रहें। चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्त नाराज़ भी होते हैं कि हर जो यूट्यूबर है वो पहले कहता है कि जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप अभी तक नहीं किया। हम ही एंड पे इसलिए कहते हैं कि मुझे पूरा बिलीव है कि जितनी मोहब्बत के साथ मुझे लोग मैसेजेस, कॉल्स, व्हाट्सएप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।